Good morning, all of you. I am MG Sharma. Welcome to all of you in my YouTube channel. I hope good and healthy you and your family. Friends, today discuss in this session Youth Competition Times Book Practice Set 2 GS. Let's start the session. चलिए सेशन को शुरू करते हैं. हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट. तो इसका युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था तुलगमा प्रथा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है 102. किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक. इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी. खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है अलाउद्दीन खिलजी के समय में. चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं. प्रश्न संख्या 103. निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? फ्रेंड्स ध्यान रखना, होम रूल लीग की स्थापना नहीं था पूछा गया है. बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर, टी ए अलकाट. इसका राइट आंसर हो जाएगा टी ए अलकाट. चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं. हमारा अगला प्रश्न है 104. निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा? महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी. ये कूट दिया गया है, इसमें मिला बताना है कौन कौन से वर्ग थे उस समय. नहीं थी, कृषक थे और मुसलमान थे, बुद्धिजीवी भी नहीं थे. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 एवं 3, कृषक और मुसलमान. चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 105. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं. सरोजिनी नायडू, पंडिता रामाबाई, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट. इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी. चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं. 106. फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, या तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था? तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ये एक खैराती अस्पताल था. फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था जिसमें मुफ्त में दवाएं होती थीं. चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं. प्रश्न संख्या 107. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसमें अनुच्छेद बताना है 355, 356, 352 या 360. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 355. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये 355. ये भारतीय संविधान में वर्णित है. 355 के तहत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें. चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं. प्रश्न संख्या 108. राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है. देखते हैं कहाँ भेजा जाता है. सर्वोच्च न्यायालय में, निर्वाचक मंडल को, या निर्वाचन आयोग को, अथवा संसद को? तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाता है. राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला जो भी होता है वो सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है. चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. तो हमारा अगला प्रश्न है 109. किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1920 में, 1924 में, 1928 में, या 1930 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में. हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई. चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. 110.
भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है प्रौद्योगिकीय यानी टेक्नोलॉजिकल, चक्रीय, संघर्ष संबंधी अथवा संरचनात्मक। तो भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, यह है संरचनात्मक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 111, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी फसल था जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूं या मैक्सिकन गेहूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिकन गेहूं। हरित क्रांति के समय प्रयुक्त मुख्य फसल जो थी वो मैक्सिकन गेहूं थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 112, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु श्रेणी में नहीं आता है? कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम। ऑप्शन ये कैडमियम हो जाएगा। ये तत्व परमाणु श्रेणी में नहीं आता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 113, पत्तियां क्यों हरे दिखते हैं? सारे वर्णों को प्रतिबिंब करना, हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण, पत्तों पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं, या केवल हरे वर्ण का अवशोषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 114, रमन इफेक्ट्स के प्रयोग से यह विकसित किया गया है। धूप के चश्मे, अंतरिक्षयान, अणुबम या गुप्तचर जांच यंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूप के चश्मे। 115, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? NaCl सोडियम क्लोराइड, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, या मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 116, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ये जल की अस्थायी कठोरता के कारण होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 117, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? लाल, पीला, हरा या नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, बैसिलस थुरिनजेंसिस का प्रयोग होता है जैविक खाद के लिए, जैविक कीटनाशक के लिए, रासायनिक खाद के लिए अथवा रासायनिक कीटनाशक के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा जैविक कीटनाशक के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, या मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, या ब्याज दर बढ़ती है। तो इसका राइट जो आंसर होगा गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, बेरोजगारी समस्या इसीलिए बढ़ती जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 120, गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के ताप से ऊंचा रखते हैं, या हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, अथवा वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, यानी सी इसका राइट आंसर होगा, हमेशा एक सा बनाए रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121, सेंट्रल एसिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है हैदराबाद में, जोधपुर में, अहमदाबाद में, या बंगलौर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका है जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 122, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय निम्नलिखित में कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? चाय में क्या नहीं पाया जाता? थीन, कैफीन, टैटिन या मार्फिन? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चाय में मार्फिन नहीं पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 123, फूलों का बागान कहा जाने वाला राज्य है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या गुजरात? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। ऑप्शन ए केरल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 124, लिंग सहलग्नता की खोज प्रथम बार किसने की थी? कासल ने, हॉब्स हांस्की ने, मूलर ने या मॉर्गन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी खोज की थी मॉर्गन ने। ऑप्शन डी, मॉर्गन ने खोज की थी इसकी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 125, मिर्च जिसको चिली बोलते हैं में रंग का विकास होता है लाइकोपाइन के कारण, कैसेंथिन के कारण, कैप्सेसिन के कारण या बीटा कैरोटीन के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैम्फोसिन कैप्सेंथिन के कारण। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 126, पपीते में प्रचुरता होती है विटामिन ए की, विटामिन बी की, सी की या ई की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है पपीते में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 127, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की या ऑक्सीजन की? चलिए देखते हैं किस चीज़ की नापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन सी हैं? मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका शॉर्ट नेम है सीपीयू, कीबोर्ड और सेमीकंडक्टर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, ऑप्शन सी कीबोर्ड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन ये छत्तीसगढ़ राइट आंसर होगा। ये 2011 की आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में ये राज्य लिंगानुपात में सर्वाधिक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 130, चिपको आंदोलन संबंधित है, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पादप संरक्षण से है, बाघ परियोजना से है, घड़ियाल परियोजना से है या पादप प्रजनन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पादप संरक्षण से है। चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से, पेड़ बचाओ के आंदोलन से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 131, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। 132 प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से या रुहेलखंड से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रजभूमि से प्रसिद्ध है। कृष्ण की रंगरी ब्रजभूमि से प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 133, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या वाराणसी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर से होती है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण गोरखपुर से प्रकाशित की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 134, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? विशेष ध्यान रखना, प्रश्न उल्टा पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू, चावल, गन्ना या गेहूं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल इसका राइट आंसर होगा। ये सबसे बड़ा फसल का उत्पादक राज्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 135 धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी लिग्नाइट पर, पानी पर, सौर ऊर्जा पर या गैस ऊर्जा पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 136 भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था ठक्कर आयोग ने, सरकारी आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने या विधि आयोग ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 137 न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम, कणाद, कपिल या बादरायण? तो इसका राइट आंसर होगा गौतम। ऑप्शन ए गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 138 निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है? तो ये पार्वती नदी, लूनी नदी, जुआई नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। ऑप्शन नदी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 139 यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, कोपेनहेगन, बान या पेरिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। ऑप्शन ए ब्रुसेल्स राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 140 जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूटान आंदोलन या उनको कांग्रेस कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाना है? ऑप्शन ये राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 141 समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा अथवा भूमध्य रेखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 142 पुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वो प्राप्त होती है सिनकोना से, बैक्टीरिया से, ईस्ट से या शैवाल से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सिनकोना से निकलती है। सिनकोना से निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 143 निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या श्याम सुंदर दास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 144 विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिससे बहुमनियों से गोवा को छीना? हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 145 भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, भारत का प्रमुख न्यायमूर्ति या विधि आयोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद। ऑप्शन बी संसद इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 146 प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल प्रथम 5 वर्षों का होगा। अपनी पहली बैठक की तिथि से, पंचायत चुनाव कराने की अधिसूचना जारी होने की तिथि से, चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से अथवा निर्वाचित सदस्यों के पद की शपथ लेने की तिथि से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी पहली बैठक की तिथि से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 147 निम्नलिखित में से किस देश के अंतरिक्ष मलय शासन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए सिजियान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? चीन, भारत, जापान, अमेरिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन ये
राइट आंसर होगा चीन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। 148 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का दादा भाई साहब पुलिस 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुशांत सिंह राजपूत, धनुष, रजनीकांत या अमिताभ बच्चन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजनीकांत। ऑप्शन सी रजनीकांत इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न का रुख कर लेते हैं। 149 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और ब्रिटेन, भारत और रूस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और ब्रिटेन। आंसर होगा भारत और ब्रिटेन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो गया था भारत और ब्रिटेन के बीच। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स का एलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया है। वो किस देश के नागरिक हैं? ईरान के, रूस के, उत्तर कोरिया के या अफगानिस्तान के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और रूस के हैं। रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमारे 50 प्रश्न पूरे हुए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।